आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल को लेकर लगाए जा रहे स्टिकर और पोस्टर भला क्यों तनाव का कारण देश भर में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर भोपाल और जबलपुर तक ये स्टिकर गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे पोस्टर स्टिकर धार्मिक भावना से कम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लग रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। बरेली में तो जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका ही दिया और अब मध्य प्रदेश में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। देखिए क्या कुछ होता रहा इस फ्रंट पर, हमारी रिपोर्ट में। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा। ये हिंसा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर लोग और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ताकिर रजा के आह्वान पर आई लव मोहम्मद के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद एकाएक भीड़ बेकाबू होती चली गई और जमकर हंगामा होने लगा। इस बीच पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे लव जिहाद कैंपेन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन के बाद अब भोपाल और जबलपुर में भी आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव अभियान शुरू हो चुका है। भोपाल में हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए। वहीं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। साथ ही बाइक और कार पर स्टिकर भी चिपकाए। ये देखिए, ये पोस्टर है आई लव मोहम्मद के और इस तरीके से ये जो पोस्टर है हर बाइक और एक्टिवा में लोग लगा रहे हैं। भैया आप ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? आई लव इस्लाम। पर आप तो भारत में रहते हैं। जी, तो भारत अलग चीज है मैडम, इस्लामिक अलग चीज है, भारत दिल से है, बाकी इस्लाम अलग चीज है। ये सारे कितने पैम्पलेट आप लोगों ने छपवाए? ये हम लोगों ने 20 पैम्पलेट छपवाए हैं जो हुजूर के नाम के हैं। जैसा कि आप कानपुर में जानते हैं कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसको लेके हम लोगों ने मोहब्बत का पैगाम देने के लिए छपवाए कि हम अपने हुजूर से मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत का इजहार है ये। दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन ने आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव श्री राम और आई लव महाकाल के पोस्टर लगाकर दिया। इस प्रकार पूरे देश में माहौल चल रहा है। पहले लोग पूजा पाठ करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करते थे, आज का समय ऐसा आ गया कि कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है आई लव मोहम्मद के नाम पे। तो उसी प्रकार कुछ भक्ति हमने भी दिखाई है आई लव श्री राम, आई लव महाकाल के नाम से। जब भी देश में धार्मिक तनातनी हुई है, सियासत भी जोर पकड़ती है। अब ये जो आई लव महाकाल बनाम आई लव मोहम्मद का मुद्दा उठा है, इसमें भी सियासत हो रही है। सनातन धर्म अपनी सहजता सरलता के लिए जाना जाता है, इसमें कट्टरता के लिए कभी जगह नहीं है। दूसरी तरफ अन्य लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झंडे लगाते हैं, कभी फिलिस्तीन के झंडे, कभी गजबाए हिंद के पोस्टर, तो ऐसे लोग समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। और आई लव महाकाल ये आस्था का प्रतीक है, सभी को सम्मान करना चाहिए। इस तरह के पोस्टरों में कहीं कोई विरोध जैसी बात नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी संस्कृति है और परंपराएं हैं। ये राम रहीम का देश है। सब अपने अपने गुरु को, अपने अपने नबी को, अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल अभियान अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां एक ओर लोग अपनी आस्था जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन भावनाओं की आड़ में सामाजिक शांति और सौहार्द पर चोट होती दिख रही है। बरेली से लेकर भोपाल और जबलपुर तक, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, ये पोस्टर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि दिलों के बीच लकीरें खींचते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक पोस्टर से उठी चिंगारी अब कई शहरों में फैल चुकी है। नाम चाहे आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अब लोगों की भावनाओं से आगे समाज के सौहार्द को चुनौती देने का हो गया है। ऐसे में ज़रूरत है समझदारी की, शांति की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस सोच की जो धर्म नहीं बल्कि इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है।